कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए अपना पिछला जो लेसन था सुदामा चरित्र वो अपना कंप्लीट हुआ। आज हम नए चैप्टर में चल रहे हैं। आपका जो रिवाइज सिलेबस आया उसके अनुसार अगला आपका जो चैप्टर होगा पाठ संख्या 13 जहां पहिया है। इस निबंध को हम पढ़ेंगे और ये एक बहुत ही अच्छा हमें प्रेरणा देने वाला एक अच्छा पाठ है। इसके अंदर देखिए महिलाओं के सशक्तिकरण को बात को लेकर के बात बताई गई है कि जब महिलाएं खुद अपने अधिकारों के लिए अपने आप को मजबूत बनाएगी तभी वो आगे बढ़ पाएगी और वो समाज के अंदर अपना वजूद या अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये पाठ जो लिया गया है महिला शिक्षा से या महिला सशक्तिकरण से संबंधित है और महिलाओं को इसी तरह से आगे आकर के अपने अधिकारों के लिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होता है। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी बात बताई। देखिए पहला है यह पाठ इस तरह से है। पुडुकोट्टई एक तमिलनाडु का जिला है जहां पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना कि वहां पर साइकिल चलाना यानी विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा लड़कियों के द्वारा एक साइकिल चलाना एक अजीब सी बात थी और है भी, क्योंकि उस जहां जिस शहर के अंदर औरतों को बाहर निकलने तक या कहीं तो कहीं जाने तक की परमिशन नहीं थी, वहां पर वो साइकिल लेकर फराटे से सड़क पे चलती है तो बड़ा विचित्र और अजीब लगता है जब बहुत सारी औरतें एक साथ साइकिलों पे आती है। लेकिन चौंकने की बात नहीं है क्योंकि पुडुकोट्टई जिले के हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब आम बात हो गई। आम बात यानी साधारण सी बात हो गई। नवसाक्षर ग्रामीण महिलाएं जो अभी अभी पढ़ी लिखी जो नहीं पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ रही है उन नवयुवतियों के लिए अपने पिछड़ेपन पर लात मारने अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह से हर व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपना विकास चाहने के लिए कोई न कोई तरीका अपनाता है, ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की इन महिलाओं ने साइकिलिंग को अपना जीवन में आगे बढ़ने का और अपनी आजादी का तरीका अपनाया। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई जिला। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं की 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का यानी साइकिलिंग का परिचय दिया, प्रदर्शन किया। इसी तरह से लेखक कहता है और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है और वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर जहां पर उनको साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह के बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के जो मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। देखिए ये पुडुकोट्टई जो मुख्य रूप से ग्रामीण इलाका था और यहाँ की पृष्ठभूमि थी बहुत ही रूढ़िवादी थी। महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत ही दकियानुसी विचारधारा वाले लोग थे। लेकिन अब ये लड़कियां मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर जब साइकिल लेकर जाती है तो बड़ी विचित्र और अजीब लगती है। देखिए यहाँ पर जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था उसने लेखक को बताया था। क्या बताया लेखक ने? उसने कहा यह मेरा अधिकार है और अब हम कहीं भी जा सकते हैं कि वाहन चलाना साइकिल चलाना और सड़कों पर बाहर घूमना हमारा अधिकार है और अब हम साइकिल के माध्यम से कहीं पर भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। देखिए पहले महिलाओं को जाने के लिए बस का वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। अब वो उनका 1-2 घंटे का समय बेकार हो जाता था। अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे, फब्तियां कहते टोइंट मारते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है और एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। तो फातिमा भी यही बताती है कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी की अनुभव होते हैं। एक ऐसा लगता है फीलिंग होती है हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी।
जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। तो इस तरह से वहां की औरतें विशेष रूप से रुचि लेती है साइकिलिंग में, क्योंकि उनकी एक इच्छा है कि हम दूसरों पर आश्रित ना रहें, हम दूसरों के ऊपर किसी तरह का बोझ ना बने, क्योंकि हम खुद अपनी साइकिल के माध्यम से आवागमन कर सकें, आ जा सके। आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे, अगले लेसन में अगले भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।